गेटवे ऑफ यूपी कहे जाने वाले गाजियाबाद में मतदान जो है वो लगातार हो रहा है और इस बार ये देखने को मिला है कि जो हाई राइज सोसाइटीज हैं यानी 250 हाई राइज सोसाइटीज हैं उसमें जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार कम देखने को मिला था। गर्मी है, लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए जो सुविधा है वो की गई है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो लगातार पिछली बार हमने देखा था कि थोड़ी सी कमी दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि गर्मी है उसके बावजूद जो लोग हैं वो वोट देने जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक सोसाइटी में मौजूद हूं और यहाँ तमाम लोग हैं, तो जनता से जानेंगे कि किन मुद्दों पर जो है वो वोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप वोट देने जब गए होंगे या क्या मन में है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखिए, जो हम देख रहे हैं आज की परिस्थिति को देखते हुए कि जो जनता के मेन मुद्दे हैं कि राष्ट्र के हित में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनको देखते हुए हम आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। जैसे हम देखें कि राम मंदिर का एक मुद्दा था जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से बीजेपी ने निभाया और उसी के साथ 370 और भी ऐसे जो राष्ट्र हित में जो काम किए जा रहे हैं उसके हित में हमने उनको आगे समर्थन दिया है। विकास की बात कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे आपकी नजर में हैं, क्योंकि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में कई समस्याएं भी हैं जिससे लोग परेशान हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? जी, मेरा मानना है कि जो लोकल समस्याएं वो तो हर जगह होती हैं, लेकिन ये चुनाव जो है हमारी लोकसभा का है जिससे सरकार बनती है देश की और इंटरनेशनल पॉलिसी भी सारी केंद्र सरकार बनाती है। तो ये लोकल समस्याओं को नहीं हमें समझना है, उन्हें नजरअंदाज करना है और राष्ट्र हित में काम करना है। हमारा को ये देखना चाहिए कि विकास कहाँ हुआ है। पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने विकास किया है, गाजियाबाद के चारों तरफ जो हाईवे बने हैं, जो रैपिड रेल गाजियाबाद में आई है, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ी है, जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये सारा विकास है जिसको हमें सोचना। ये छोटी बहुती बातें तो होती रहेंगी और वो हर सरकार आएगी कुछ न कुछ, आज नहीं तो कल काम करेगी, अगर नहीं करेगी तो हटेगी। पर ये मुद्दा केंद्र सरकार का है तो हमें इसमें राष्ट्र हित को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। देखिए, हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन हाई प्रोफाइल सांसद पर भी कई बातें सामने आई। लोगों का कहना था कि वो इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं सामने है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, किन बातों को ध्यान में रखा? देखिए, लोगों का गुस्सा है, शिकायतें भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्रेस देखी गई है, चाहे वो युवाओं के लिए हो या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में देश का कद बढ़ा है, तो उसके लिए हमें लगता है कि छोटे मुद्दे को इग्नोर करके हमें राष्ट्रहित के लिए काम करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने किन चीजों को ध्यान में रखा है, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से चीजों को देख रहे हैं। जब आप वोट करने जाते हैं तो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है सर, तो किन चीजों को ध्यान में रखा? मेरा ध्यान केवल विकास पर ही है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया था 10 साल पहले तो एक धूल उड़ती रोड देखा था और आज इतना चमत्कार टाइप का हो गया है और जबरदस्त रोड है और हर तरफ चारों तरफ परिवर्तन और इतना विकास दिखाया है ना, उसी को विकास ही मेरा उद्देश्य है और वही लक्ष्य करके मैंने वोट दिया है। देखिए, लगातार आप सुन रहे हैं विकास के लोग बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, वोट आपने दे दिया है, अभी देने जाएंगे, दे दिया है, तो किस चीज को ध्यान में रखे वोट? देखिए, 10 सालों के अंदर जो प्रोग्रेस हुआ है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, वो 70 साल से किसी हमने देखा नहीं करते हुए। आज देखो NH-24 है, इतनी समस्या थी, सॉर्ट आउट हो गई और पूरा इतना प्रोग्रेस हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि धर्म, जो अयोध्या कांड ले लो, जो आप चाहे जम्मू कश्मीर का 370 ले लो, सॉर्ट आउट हुई है। तो इसको देखते हुए हम जानते हैं कि बीजेपी ऐसे है, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमें स्पोज कर सकती है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है इंटरनेशनल लेवल पे भी। देखिए, यहाँ पर तमाम महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं की तरफ भी चलेंगे, महिलाओं से भी सीधा बातचीत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिला की सुरक्षा का जो मुद्दा है ये विपक्ष बहुत उठाता है, क्या महिला जो है वो सुरक्षित महसूस करती हैं? आप क्या कहना चाहेंगी और किन चीजों के ध्यान को रखते हुए आप वोट? देखिए, 2014 के पहले की स्थिति तो आपको पता ही है, चाहे हमको पता है, क्योंकि एक हम आम जनता है, आम महिला है, और जिस तरह से 14 के बाद देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इस परिवर्तन को जारी रखने के लिए 10 साल में जो परिवर्तन आया है, हम आगे भी 5 सालों में उस क्रांति को, उस अलग को जगाए रखना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ मेरे ख्याल से 3-4 घंटे का वोटिंग हुआ है और लगभग 350-450 वोटिंग हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा ये बदलाव है, क्रांतिकारी बदलाव है। बदलाव ये भी है कि कहीं ना कहीं गर्मी है, लोग घरों से नहीं निकलना चाहते थे। हाई राइज सोसाइटी में जो है वो इंतजाम किए गए, 250 हाई राइज सोसाइटी, इसको लेकर क्या?
बिल्कुल, मेरा मानना है चुनाव आयोग ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है, खासतौर से क्रॉसिंग रिपब्लिक में। पहले क्या था, हमारा एक लिमिटेड एक बूथ हुआ करता था, सभी सोसाइटी बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइन लगती थी। बट इस बार चुनाव आयोग ने हर सोसाइटी में एक पार्टिकुलर अलग अलग बूथ बनाया है, जिससे काफी पब्लिक का इंटरेस्ट भी बढ़ा है और वोटिंग भी काफी अच्छी होने की संभावना है। तो इस बार हम सबका वोट कुशल नेतृत्व और राष्ट्र की निर्माण के लिए वोट है। तो सब लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग आगे बढ़कर वोट डाल रहे हैं। और आप पत्रकार लोगों को, महोदय का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस गर्मी में हम सब लोगों को ये सब कुछ पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों का साफ कहना है कि उनके मुद्दे जो हैं वो स्पष्ट हैं। विकास को लेकर वो बात कर रहे हैं, काम को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो मुद्दे हैं, जो विकास है, उनको लेकर उनकी थिंकिंग बहुत क्लियर है और उसी को लेकर जो है वो मतदान लगातार जारी है। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।